सौभाग्य राजकुमारी की कहानी। एक भव्य राज्य था जिसका नाम था सौभाग्य, जो राजा अधिराज के द्वारा शासित था। यह राज्य अपनी समृद्धि, शांति और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम सौभाग्य था और वह राजा अधिराज की प्यारी बेटी थी। बचपन से ही वह अत्यंत बुद्धिमान और दयालु थी। उसे विशेष रूप से एक अद्भुत शक्ति प्राप्त थी। वह प्रकृति और पशुओं से संवाद कर सकती थी, जिससे वह राज्य की जनता के बीच और भी प्रिय हो गई थी। राजकुमारी सौभाग्य अक्सर महल के बागों में घूमती थी, जहां वह पक्षियों, हिरणों और रंग बिरंगे फूलों के साथ खेलती थी। एक दिन एक बूढ़ा ऋषि राज्य में आया। उसने राजा अधिराज से एक प्राचीन भविष्यवाणी के बारे में बताया। एक महान तूफान, जो अब तक के सबसे शक्तिशाली तूफान से भी अधिक होगा, जल्द ही सौभाग्य राज्य पर आएगा। केवल वही जिसका हृदय पवित्र हो और जो प्रकृति को नियंत्रित करने की शक्ति रखता हो, इस तूफान को शांत कर सकता है। राजा अधिराज चिंतित होकर उससे और स्पष्टता चाहता है। ऋषि ने राजकुमारी सौभाग्य की ओर इशारा किया और कहा, यह तूफान उसकी 18वीं जयंती के दिन आएगा। केवल वही इसे शांत कर सकती है। राजकुमारी सौभाग्य की 18वीं जयंती का दिन आया और पूरे राज्य में भव्य समारोह मनाए गए। सभी लोग खुश थे और उत्सव में मग्न थे, लेकिन राजकुमारी सौभाग्य के मन में कुछ अजीब सा डर था। जैसे ही रात आई, आंधी तेज हो गई और आकाश घना काला हो गया। एक असामान्य तूफान ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी शुरुआत की, ठीक उसी तरह जैसे भविष्यवाणी में कहा गया था। यह तूफान ऐसा था जैसा राज्य ने पहले कभी नहीं देखा था। तेज हवाएं चलने लगीं, वृक्ष उखड़ने लगे और समुद्र का पानी चढ़ने लगा। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। राजा अधिराज, जो स्थिति को नियंत्रित करने में असमर्थ थे, अपनी बेटी से कहने लगे, सौभाग्य, तुम कुछ करो। राजकुमारी सौभाग्य ने अपनी आंखें बंद की और एक प्राचीन मंत्र का जाप किया, जिसे उसने अपनी दादी से सीखा था। राजकुमारी सौभाग्य के दिल में एक अद्भुत शक्ति जागी। उसने अपनी पूरी ऊर्जा से तूफान को शांत करने का प्रयास किया। धीरे धीरे हवा की गति कम होने लगी और आकाश से काले बादल हटने लगे। यह तूफान अब उसकी शक्ति से धीरे धीरे शांत हो रहा था। राज्य के लोग देख रहे थे और आश्चर्यचकित थे। राजकुमारी ने अपनी शक्ति से न केवल तूफान को शांत किया, बल्कि उसने पूरे राज्य को सुरक्षा प्रदान की। राजा अधिराज ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, तुम सच में सौभाग्य हो मेरी प्रियतमा। तुम्हारी शक्ति ने हमारे राज्य को बचा लिया। राजकुमारी सौभाग्य ने अपनी शक्ति से राज्य को बचाया था, लेकिन उसने यह समझ लिया था कि यह शक्ति केवल स्वयं के लिए नहीं है। उसने कसम खाई कि वह अपने राज्य और उसके लोगों की भलाई के लिए हमेशा अपने तोरण को बनाए रखेगी और अपनी शक्तियों का सही दिशा में उपयोग करेगी। कहानी इस संदेश के साथ समाप्त होती है कि जब एक व्यक्ति अपनी शक्ति और कर्तव्य का सही तरीके से पालन करता है, तो न केवल वह खुद, बल्कि उसका राज्य और लोग भी समृद्ध होते हैं। राजकुमारी सौभाग्य ने यह साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है और वह हमेशा अच्छाई की ओर होती है। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक न सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें।